दोस्तों आज मैं आपको जर्मनी के एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ जिस मर्डर मिस्ट्री ने पूरे के पूरे जर्मनी को हिला डाला। दोस्तों जर्मनी में एक हमशक्ल की अजीब मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिली। दरअसल उस लड़की को अपना ही कत्ल करना था, फिर उसने खुद का मर्डर भी कर डाला, पर मर्डर करने के बाद भी वो जिंदा रही, लेकिन दुनिया के नजरों में वो मर चुकी। अब वो गुमनामी की जिंदगी जी रही, पर मरने वाली लड़की की मौत की पहेली अब उलझ चुकी। लेकिन जब इस पहेली से पर्दा उठता हो तो मरने वाली जिंदा हो चुकी और एक दूसरी लड़की की बेवजह मौत हो चुकी। मरने वाली लड़की का कसूर बस इतना था कि वह उस लड़की के हमशक्ल थी और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव। उसका काफी हद तक कद काठी और चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसा कातिल का, पर जब उसकी लाश मिली तो चेहरे और सीने पर खंजर के निशान, वो भी एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 50 बार चाकू से मारा गया। ऐसा लगता था कि जैसे उस लड़की की हत्या की पुरानी रंजिश में बदला लेने के लिए की गई। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री से जब पर्दा उठता है तो मामला कुछ और ही निकलता। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या और क्यों हुआ था ये मर्डर, आइए जानते हैं इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी। दोस्तों कहानी शुरू होती है जर्मनी, जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जर्मनी में इस मौत का नाम दिया गया द डॉपलगैंगर मर्डर। डॉपलगैंगर का मतलब होता है यानी किसी हमशक्ल वाले का मर्डर कर दे। जर्मनी के म्यूनिख शहर में 16 अगस्त 2022 एक मर्सिडीज कार के पिछली सीट पर एक लड़की के लाश मिली। लड़की के करीब 23 साल उम्र, पूरा बदन खून से लथपथ था और पूरे शरीर पर चाकू के निशान। इसकी जानकारी मिलते ही जर्मनी के पुलिस शव को कब्जे में ले लेती और कार के तलाशी शुरू करती। कार के नंबर चेक किया गया तो पता चला कि ये कार शहरबान नाम के लड़की की है। उसके घर वालों से बात हुई तो पता चला कि हाँ वो कार लेकर बाहर निकली पर घर नहीं लौटी। इसे देखकर शुरुआत में यही लगा कि शहरबान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, सिर्फ चेहरों को देखकर पहचान करना मुश्किल था, इसलिए पुलिस ने उस लाश का डीएनए टेस्ट भी करा। लेकिन जब इस मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरा केस ही पलट गया। दरअसल जिसकी मौत हुई थी वो लड़की कोई और, यानी कार तो शहरबान की लेकिन लाश उसकी नहीं। तो फिर मरने वाली लड़की कौन और वो लाश किसकी? अगर मरने वाली लड़की शहरबान नहीं तो फिर वो कौन? लेकिन मरने वाली लड़की को देखने और कद काठी से बिल्कुल शहरबान जैसा ही लग रहा। आखिर इसके पीछे का राज क्या? ये तमाम सवाल उठने लगे। अब जर्मनी के पुलिस ने इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अपनी जांच शुरू कर और पुलिस आसपास से गायब हुई लड़कियों का जांच करने लगी। शहरबान के बैकग्राउंड के पड़ताल शुरू, उसकी सोशल मीडिया अकाउंट की जांच में जुटी। इसी जांच के दौरान शहरबान के एक बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी चला कि जिस जगह शहरबान की कार मिली वहाँ 100 किलोमीटर दूरी पर रहने वाली एक ब्यूटिशियन खदीजा वो लापता है। खदीजा के परिवार ने मिसिंग की पुलिस में शिकायत भी की। लापता खदीजा का फोटो देखते ही पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल शहरबान की हमशक्ल दिख रही। उसके बाल भी एक जैसे, दोनों की उम्र करीब 23 साल, दोनों का लंबाई भी लगभग समान ही। ये देखकर पुलिस को शक हो गया कि मरने वाली लड़की खदीजा है और पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया तो वो खदीजा का परिवार से मैच हो। इसके बाद पुलिस ने शहरबान को गिरफ्तार किया। तब इस मर्डर मिस्ट्री का पूरा पर्दा उठे। आखिरकार उसने अपने हमशक्ल लड़की को ढूंढा कैसे और अपनी हमशक्ल का कत्ल कर शहरबान क्या फायदा उठाना चाहती? पुलिस की इन सभी सवालों का जवाब मिला। शहरबान और उसके बॉयफ्रेंड शाकिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इस कत्ल के वजह के बारे में शहरबान ने अपने परिवार को बताया है। असल में उसके परिवार में पिछले काफी समय से तनाव चल रहा था। इस तनाव से वो किसी तरह बाहर आना चाहती थी। वो अपना घर भी नहीं छोड़ पा रही थी। इसके चलते उसके बॉयफ्रेंड से भी रिश्ते खराब हो रहे थे। इसलिए शहरबान ने सोचा कि मुझे खुद को मारना होगा। अगर मैं मर गई तो हमेशा के लिए परिवार से दूर हो जाऊं। लेकिन वो खुद को मारने के बजाय उसने अपनी हमशक्ल वाली का कत्ल कर खुद को जिंदा रख अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के प्लानिंग करने लगी। लेकिन इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपने जैसी एक लड़की की तलाश शुरू कर, जिसकी उम्र कद काठी उसकी जैसी ही थी। शहरबान के बाल लंबे और स्ट्रेट थे, इसलिए उसे ऐसी बाल वाली ही लड़की चाहिए। इसके लिए उसने अपनी हमशक्ल वाली लड़की की तलाश शुरू की। हमशक्ल वाली लड़की की तलाश में शहरबान ने पहले अपने सोशल मीडिया पे एक फर्जी अकाउंट बनाया। उसी फर्जी अकाउंट के जरिए अपने आसपास के एरिया के उन लड़कियों की तलाश में लग गई। अगस्त के महीने में उसे एक खदीजा नाम की लड़की मिली। वो पेशे से ब्यूटी ब्लॉगर थे। ब्यूटिशियन होने के नाते वो ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेचा करती थी। इंस्टाग्राम पे दोस्ती के दौरान उसने ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के बहाने खदीजा को एक जगह बुलाया। खदीजा भी वहाँ पहुँच जाती है। इधर शहरबान पहले से अपने बॉयफ्रेंड शाकिर के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश तैयार कर चुकी। ब्यूटी ब्लॉगर के इन दोनों ने अपनी कार में बैठाकर जंगल के पास ले गए। वहीं पर शहरबान पर अटैक किया। इन दोनों ने पहले से ही चाकू रखा था। मर्डर के बाद खासकर उसके चेहरे पर चाकू से 50 बार से ज्यादा वार किए ताकि चेहरे की पहचान न की जा सके। मर्डर के बाद शहरबान ने जो उस दिन खुद कपड़े पहनकर घर से निकली थी उसे उतारा और मर चुकी खदीजा को पहना दिया।
इसके बाद पहले से लेकर आई दूसरे कपड़े को पहनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार छोड़कर भाग निकलती हैं। अब आगे कई महीनों तक दोनों गुमनाम जिंदगी बिताते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब दोनों जेल में ही गुमनाम जिंदगी बिताएंगे, लेकिन उन दोनों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए एक बेगुनाह का मर्डर का दाग लग गया, जिससे उन दोनों का ना कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई संपर्क। बस उसका यह दोस्त था कि उसका चेहरा उसके हमशक्ल से मिलता था। दोस्तों, आज की मर्डर मिस्ट्री आपको कैसी लगी? यदि आप ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।